15 मिनट के अंदर 2024 के लिए एक पर्सनल फाइनेंस प्लान बनाएंगे। 5 चीजें कवर करेंगे। रिस्क रिटर्न, कौन कौन से एसेट है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बजट कैसे बनाना है, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, और फाइनली पैसा ग्रो कैसे करना है। इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं डिट्टो, जो कि इंश्योरेंस खरीदने के लिए बढ़िया जगह है। अनबायस्ड एडवाइस मिलेगी। उनके कंसल्टेंट्स जनरली आपके कॉन्टेक्स्ट को जानकर आपको सबसे बेस्ट इंश्योरेंस प्लान प्रोवाइड करेंगे। एंड अगर आपने उनसे खरीदा तो क्लेम्स में भी आपकी मदद होगी। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, क्लिक करिए, फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक करिए। नंबर 1, रिस्क और रिटर्न। पर्सनल फाइनेंस का सबसे फंडामेंटल रूल जो कि बहुत लोग मिस कर देते हैं। रिस्क और रिटर्न डायरेक्टली एक साथ चलता है। मतलब अगर रिस्क लो है तो आपका रिटर्न भी ऑन एन एवरेज लो ही होगा। लेकिन इसका ऑपोजिट जरूरी नहीं है हमेशा सच हो। अगर आप हाई रिस्क लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती हाई रिटर्न मिलेगा ना। हाई रिस्क का मतलब वो रिटर्न मिल सकता है, लेकिन वो रिटर्न कंप्लीटली इवेपोरेट भी हो सकता है। लेकिन बहुत कम होता है कि आपको हाई रिटर्न बिना हाई रिस्क लिए हुए मिल जाएगा। इस रिस्क और रिटर्न के तनाव को समझकर आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से एसेट हैं जिसमें आप अपना पैसा डाल सकते हैं ताकि रिस्क और रिटर्न सही से रहे। 3 कैटेगरी डिस्कस करेंगे: लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। लो रिस्क में क्या आता है? फिक्स डिपॉजिट आता है, ईपीएफ आता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ आता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनपीएस आता है, नेशनल पेंशन स्कीम। गोल्ड को भी हम लो रिस्क में डाल देते हैं क्योंकि ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। फिक्स डिपॉजिट हम यूज करेंगे पैसा प्रोटेक्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए नहीं, क्योंकि 5-6% तो मैक्सिमम देता है। टैक्स टुक्स काट के तो वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर रहा है, और इन्फ्लेशन को बीट तो करना ही पड़ेगा ना दोस्त, तभी आपका पैसा ग्रो करेगा। सिर्फ नंबर में नहीं, उसकी औकात, उसकी हैसियत में भी। अगर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं तो ईपीएफ के लिए तो 100% एनरोल कर जाइए। अभी 2023 में 8.15% फिक्स्ड रिटर्न मिल रहा है। पागल है कि आप उसको छोड़ देंगे। पीपीएफ में भी 7.1% मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 1.5 लाख मैक्सिमम होता है और 15 साल का लॉक इन होता है। तो सोच समझ के अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। एनपीएस बहुत बढ़िया, लेकिन रिटायरमेंट के लिए 60 साल के बाद ही उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। 60% जो भी आपका कॉर्पस होगा वो आपको लमसम में मिल जाएगा, बाकी 40% आपको मंथली पे आउट में मिलेगा, जैसे कि पेंशन मिलती है। गोल्ड अगर खरीदना हो तो ज्वेलरी नहीं खरीदेंगे। ज्वेलरी सिर्फ डिस्प्ले के लिए है। इन्वेस्टमेंट के लिए आप डिजिटल गोल्ड खरीदेंगे और उसके अंदर भी एसजीबीज यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदेंगे, जो कि एक तरीके के गोल्ड खरीदने का तरीका है सरकार से। तो सरकार आपको गोल्ड देती है, आप उनको पैसे देते हैं, और जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ता है वैसे ही आपका रिटर्न भी बनता है, प्लस उसके ऊपर आपको 2.5% भी मिलता है। लेकिन आपको एसजीबीज 8 साल के लिए होल्ड करने पड़ेंगे, तभी वो टैक्स फ्री होंगे। ये सारे एसेट आपको 10% मोटा मोटा या उससे कम ही देंगे, विच मेक्स इट लो रिटर्न, लेकिन उसके चलते आप रिस्क भी ज्यादा नहीं ले रहे। फिर आता है मीडियम रिस्क। मीडियम रिस्क में पहला आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में आप रेंटल से पैसे कमाते हैं और प्रॉपर्टी की वैल्यू जैसे बढ़ती है उससे कमाते हैं। लेकिन रियल एस्टेट में ना बहुत पैसे लगते हैं। वो 50 लाख तो कहीं नहीं गए, 1 करोड़ 2 करोड़, पागल जैसा पैसा सबके पास तो नहीं है। लेकिन अब बेटर वे, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन ज्यादा पैसा नहीं है, इज REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो कि रियल एस्टेट कंपनीज हैं, वो अपने स्टॉक समझ लीजिए स्टॉक एक्सचेंज पे डालते हैं, REITs कहते हैं उनको, और उनकी रेंटल इनकम जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे स्टॉक प्राइस या REIT का प्राइस भी बढ़ता है। सो दिस इज अ वे फॉर यू टू टैप इनटू द रेंटल इनकम ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज। अच्छा ऑप्शन है, 500 रुपए से शुरू हो जाता है। इसका रिटर्न ऑन एन एवरेज विल बी 8 to 12%, लेकिन रिस्क ज्यादा है। क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट में बेचना आसान नहीं है, प्लस चलाने के 1000 खर्चे हैं, एंड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा गारंटी नहीं। दूसरा मीडियम इनकम, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड में आप एक कंपनी को लोन देते हैं, तो कंपनी बोलती है कि हमें फैक्ट्री खोलने के लिए किसी और चीज के लिए लोन चाहिए, तो वो बहुत लोगों के पास जाते हैं, जिसमें से हम भी इंक्लूडेड होते हैं एज रिटेल इन्वेस्टर्स। तो वहां अगर आप उनको लोन देंगे, वो आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न देंगे, जो कि लगेगा बहुत बढ़िया, ये तो लो रिस्क है ना। क्योंकि अगर कंपनी खुदा ना खास्ता डूब गई, बंद हो गई, वो लोन नहीं चुका पाई, तो आपके पूरे के पूरे पैसे गए। ये स्टॉक प्राइस जैसे ये नहीं होगा कि 20% 30% डाउन होगा, 100% डाउन हो जाएगा अगर वो कंपनी बंद हो गई या डिफॉल्ट हो गया। इसके चलते कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मीडियम रिस्क होती है। लेकिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो आपको बताती हैं कि ये कंपनी की हैसियत कैसी है। तो AAA इज द बेस्ट रेटिंग, सिर्फ उसी के लीजिएगा। अगर थोड़ा सा और रिस्क लेना चाहते हैं तो AA कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ले सकते हैं। A या B, C, D कैटेगरी को प्लीज मत छूइएगा, क्योंकि वहां रिटर्न तो बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन उसका रिस्क इतना ज्यादा है कि शायद पूरे पैसे से ही हाथ धोना पड़ जाए। एंड फिर तीसरी कैटेगरी जो मेरा मनपसंद है, विच इज स्टॉक्स या इक्विटी मार्केट।
इसमें आप बहुत तरीकों से खेल सकते हैं। डायरेक्ट स्टॉक्स खरीद सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि हम तो एक्सपर्ट नहीं है, तो हमें नहीं पता कि कौन सी कंपनी के स्टॉक खरीदें, कैसे खरीदें, और टिप्स पे तो पूरे खरीदना नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है। सो दैट इज नॉट माय रिकमेंडेशन। दूसरा, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स, जहां कोई और आपके लिए वो सारा काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, टेक्निकल हो गया, फंडामेंटल हो गया, तो आप उनके चलते उनको पैसे देंगे एंड वो आपके लिए पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे। आई लाइक दैट। जिंदगी में 3 म्यूचुअल फंड काफी होने चाहिए। एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मतलब बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड सबसे सस्ता और सबसे अच्छा होगा। फिर मिड कैप, मतलब मिडिल साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, उसमें भी मिड कैप 100 का कोई इंडेक्स म्यूचुअल फंड ले लीजिए जो सबसे अच्छा होगा। एंड देन स्मॉल साइज, मतलब स्मॉल कैप कंपनीज, उसमें इन्वेस्ट करेंगे। सबसे ज्यादा रिस्क होगा इसलिए ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। स्मॉल कैप 250 का इंडेक्स म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। अच्छा रेशियो ऑफ इन्वेस्टिंग विल बी 65% in Nifty 50, 25% in mid cap and around 10% in small cap. म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे तरीका SIP है। हर महीने एक डेट वहां पैसे गए, बचे हुए पैसे में महीना चलाना है, डिसिप्लिन बना रहेगा, you will benefit a lot. और फिर तीसरा, हाई रिस्क। हाई रिस्क में आता है सबसे पहले स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है? आप स्टॉक्स खरीद के रख नहीं लेते ना, जिस दिन खरीदते हैं उसी दिन बेच देते हैं। प्राइस पे बेट करते हैं, तो प्राइस अगर ऊपर चला गया बेच दो, नीचे चला गया अरे कुछ भी और कर लो, मुझे नहीं पता कि क्या करना होता है। ट्रेडिंग मुझे समझ नहीं आती है, बहुत रिस्क है। किसी और के पैसे के साथ तो कभी मत ट्रेड करिएगा। खुद के पैसे के साथ अगर करना भी चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपको वो चमकता है, समझ में आता है एंड करने की औकात है, तभी करिएगा। दूसरा, क्रिप्टो। क्रिप्टो में सिर्फ तभी इन्वेस्ट करिएगा जब आपको समझ में आता है कि क्रिप्टो है क्या। अगर नहीं आता है तो फोमो में प्लीज इन्वेस्ट मत करिए, मैसिव रिस्क है। बहुत तेजी से ऊपर जाता है, बहुत तेजी से नीचे आ जाता है और कोई सर पैर नहीं है। करते भी हैं तो 5% से ज्यादा आपके टोटल पोर्टफोलियो की एलोकेशन क्रिप्टो में नहीं होनी चाहिए। मैं पर्सनली 3 कॉइन्स में इन्वेस्ट करता हूं जो रिलेटिवली स्टेबल हैं, लेकिन तब भी बहुत मैसिव उतार चढ़ाव है। बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, बट दैट इज माय पर्सनल प्रेफरेंस। क्रिप्टो आई विल नॉट रेकमेंड अगर आपको वो समझ नहीं आता है टेक्नोलॉजी किस पे आधारित है और क्यों ये कॉइन्स की वैल्यू है भी कि नहीं। मीडियम रिस्क एसेट में आपको 12 से 18-20% मिल सकते हैं ऑन अ ईयरली बेसिस। हाई रिस्क का तो कोई सर पैर नहीं है, वो कभी 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कभी 20-30-40% भी हो सकता है। सो दैट इज समथिंग विच कुड गो कंप्लीटली वाइल्ड, लेकिन हाई रिस्क इसीलिए है। अब ये समझ गए। तीसरी चीज कहते हैं बजट। जो पैसा आपके पास आ रहा है, अगर आप उसे अंधाधुंध बिना किसी हिसाब के खर्च कर देंगे तो आप जिंदगी में कभी भी अपने पैसे को यूज नहीं कर पाएंगे। आपको हर चीज को बजट करना है। 50-30-20 एक बहुत सिंपल रूल है, लेकिन इसका ट्विस्ट अभी बताऊंगा। 50-30-20 रूल क्या बोलता है? जितना भी पैसा आपको मिलता है, चाहे वो आपकी सैलरी हो या फ्रीलांस इनकम हो, जो भी हो, उसका 50% में आपको अपनी जरूरतें पूरी करनी है। जो भी जिंदगी जीने के लिए आपको खर्च करना ही पड़ेगा। आपका रेंट हो गया, EMI हो गया, खाने का खर्चा हो गया, ट्रैवल हो गया, यूटिलिटीज हो गए, बिजली पानी, ये। फिर दूसरा 30% आपकी इच्छाओं के लिए, जो आपके अरमान है। फोन खरीदना है, बाहर खाना खाना है, पार्टी करनी है, वेकेशन पे जाना है, गाड़ी खरीदनी है, ये सब आपको इस 30% के दायरे के अंदर ही करना है। लेकिन इस 30% में जो करना चाहते हैं करिए। ये नहीं है कि बुढ़ापे के लिए वेट कर रहे हैं जब हम करोड़पति बन जाएंगे ना, अभी भी तो जिंदगी जीनी है ना दोस्त, तो प्लीज बेफिक्र जिएगा। लेकिन 20%, कम से कम 20% आपको सेव करके इन्वेस्ट करना है। ये आपकी जिंदगी के फ्यूचर के लिए जो बड़े खर्चे हैं ना, घर खरीदना है, बड़े से वेकेशन पे जाना है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, शादी करनी है, अपनी रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है, उन सब के लिए काम आएगा। आपके कर्ज कम होंगे या भगवान करे बिल्कुल ही ना हो, एंड यू विल स्टिल हैव इनकम टू लिव योर लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ एनीबडी एल्सेस हेल्प एंड सपोर्ट। अब इसमें ट्विस्ट क्या था? ट्विस्ट ये था कि आपकी सैलरी बढ़ती है, इंक्रीमेंट आता है या आपकी इनकम बढ़ जाती है, तो वो सारा का सारा पैसा फिर से 50-30-20 में नहीं खर्च करना है, क्योंकि वो तो बेवकूफी है। जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी, अगर वैसे ही आपकी नीड्स या जरूरतें भी बढ़ रही हैं, तो फिर तो आप कुछ गलत कर रहे हैं। जरूरतें तो बाय डेफिनेशन कहीं ना कहीं थम जानी चाहिए ना। तो आप जितना भी आपको इंक्रीमेंट मिलेगा उसका रेशियो उल्टा कर देंगे। 20% जाएगा आपकी जरूरतों में ताकि धीरे धीरे बढ़े, 30% अभी भी इच्छाओं में रहेगा क्योंकि वो बनी रहनी चाहिए, और 50% आपका इंक्रीमेंट का जाएगा आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो इनकम होगी वो ऑलमोस्ट इक्वल स्प्लिट हो गया होगा, एंड दैट विल बी द बेस्ट थिंग, क्योंकि आप जिंदगी जी पा रहे होंगे, अच्छे से जी पा रहे होंगे, एंड फ्यूचर में भी अच्छे से प्लानिंग कर पा रहे होंगे। फिर आता है नंबर 4, प्रोटेक्शन। पैसे को ग्रो करने से पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना है दोस्त, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया तो पूरे का पूरा पैसा गया। 3 चीजें, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड इमरजेंसी फंड। हेल्थ इंश्योरेंस आपके माँ बाप के लिए अलग,
आपके लिए अलग। क्यों? क्योंकि माँ बाप का इंश्योरेंस महंगा होता है, उसके साथ अगर आप जुड़ गए तो आपका भी प्रीमियम महंगा हो जाएगा। प्लीज जितनी जल्दी हो सके हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। दूसरा, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के साथ अपना इंश्योरेंस भी लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब नौकरी बदलेंगे तो इंश्योरेंस खत्म हो जाएगी, तो आपका जो नो क्लेम बोनस है वो रद्द हो जाएगा। आपके अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस है, उसका वेटिंग पीरियड आपने खत्म हो गया था, तो वो फिर से रीसेट हो जाएगा। ये गलती मत करिए, अपना इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस कौन सा लेना है, कब लेना है, कितने कवर का लेना है, कैसे लेना है, ये सब जानने के लिए डिट्टो को यूज करिए, क्योंकि वो आपको अनबायस्ड एडवाइस देंगे एंड उनके लोग हेल्थ इंश्योरेंस को सबसे अच्छे से जानते हैं, बढ़िया से आपको मदद करेंगे। कोई हैसल नहीं होगा। अगर आप उनसे खरीदते हैं तो क्लेम्स में भी वो आपकी मदद करेंगे एंड कभी भी आपको स्पैम नहीं करेंगे कि यार ले लो ले लो ले लो, एंड नथिंग एल्स विल कम थ्रू। बहुत बढ़िया है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय डिट्टो। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसके थ्रू आप फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस। खुदा ना खास्ता अगर आपकी जिंदगी को कुछ हो गया तो आपके परिवार का क्या होगा? तो आप लाइफ इंश्योरेंस लेंगे जिसके लिए आप एक प्रीमियम देंगे एंड वो प्रीमियम इंश्योर करेगा कि अगर आपकी जिंदगी को कुछ हो गया तो आपके परिवार को एक अमाउंट मिलेगा जो उनकी जिंदगी को सुरक्षित रखेगा। जितनी जल्दी जिंदगी में ये इंश्योरेंस ले सकते हैं उतना ही कम प्रीमियम होगा एंड यू विल बेनिफिट अ लॉट। 25 से 30 साल इज द राइट एज टू बाय लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस सबसे बढ़िया होती है, जिसमें आप एक प्रीमियम देते हैं, सबसे कम प्रीमियम में सबसे मैक्सिमम कवर मिलता है, मतलब जितना अमाउंट आपकी फैमिली को मिलेगा अपॉन योर डेथ। एंड इसमें एक बड़ा चीज है कि अगर जो हम चाहेंगे टर्म एंड होने के बाद आपकी मृत्यु नहीं हुई है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो इट मे सीम लाइक अ बैड इन्वेस्टमेंट, लेकिन जैसे मैंने बताया सबसे कम प्रीमियम के लिए सबसे ज्यादा कवर मिलता है। You do your math, you will realize कि term insurance is the right insurance to go for. In general, इंश्योरेंस को इंश्योरेंस के लिए ही यूज करिए, इन्वेस्टमेंट के लिए प्लीज यूज मत करिए। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत और तरीके हैं जो मैं अभी बताऊंगा। लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी डिट्टो यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, बहुत इवॉल्व डिसीजन है। कौन से इंश्योरेंस लें, क्या वो 20, 30, 40, 50 साल तक रहेगा कि नहीं रहेगा, कितना कवर लें, कितना प्रीमियम सही रहेगा, क्या क्या एड ऑन होने चाहिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसके लिए अगर एक एक्सपर्ट से बात करेंगे तो वो आपको सही राय देंगे। डिट्टो को फ्री कंसल्टेशन बुक करने के लिए पिन कमेंट में लिंक है। थर्ड, इमरजेंसी फंड। इन सबके चलते कुछ और हो गया, कोई गाड़ी खराब हो गई, घर में कोई रिपेयर आ गया, किसी को पैसे चाहिए, ये पैसा कहां से आएगा, कोई लोन वोन तो नहीं ले सकते, तो इसीलिए इमरजेंसी फंड। जो भी आपकी महीनों की जरूरतें हैं, जितना भी वो खर्चा है उसका मल्टीप्लाइड बाय 6 आपका मिनिमम इमरजेंसी फंड वैल्यू होना चाहिए। मल्टीप्लाइड बाय 12 आइडियल इमरजेंसी वैल्यू होना चाहिए। ये पैसा आप 70% एक एफडी में रखेंगे, 20% बैंक में रखेंगे, 10% कैश में अपने साथ रखेंगे, ताकि किसी भी वक्त पे कितना भी पैसा चाहिए हो आप 24 से 48 घंटे के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं। फाइनली नंबर 5, पैसे को ग्रो कैसे करना है। आपकी उम्र के हिसाब से आपकी जो रिस्क प्रोफाइल है वो चेंज होगी। 20s में आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता फेलियर हो भी गया तो वक्त मिलेगा रिकवर होने का, और दूसरा कंपाउंडिंग का बेनिफिट है। तो आप बहुत सारा रिस्क अगर ले भी देंगे तो 10-20 साल में वो रिस्क धीरे धीरे कम होता रहेगा एंड यू विल सी स्टेडी प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स। इसीलिए 100 - x रूल वो ये बोलता है कि x अगर आपकी एज है तो 100 - x एज अ % आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे और x को आप फिक्स रिटर्न एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आप 100 - 30 70% अपना जो है वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। मेरा प्रेफरेंस रहेगा म्यूचुअल फंड की SIP करिए, वही 3 निफ्टी 50, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स, SIP, एंड बाकी का 30% आप FD कर लीजिए, EPF कर लीजिए, PPF कर लीजिए, NPS कर लीजिए, थोड़ा बहुत सोना भी ले लीजिए। दैट विल गिव यू अ नाइस रिस्क बैलेंस्ड रिटर्न। ये लंबे समय के लिए करना होगा, 10-20 साल तो कहीं नहीं गए, एंड दैट इज व्हाट विल गेट यू टू द करोड़ प्लस आउटकम जो आप जिंदगी से चाहते हैं। जितना अच्छा आपका मिक्स रहेगा ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, उतनी ही तेजी से आपके पैसे दुगने होंगे। रूल ऑफ 72 यही बताता है। 72 को अगर आप रेट ऑफ रिटर्न से जो आपको मिल रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट में उससे डिवाइड करेंगे, आपको पता चलेगा कितने सालों में आपका पैसा दुगना। तो FD 6% जो देता है उसको 72 से डिवाइड करेंगे तो नंबर आया 12, मतलब FD में आपका पैसा 12 साल में दुगना होता है। स्मॉल कैप जो कि 18% के करीब देता है, अगर उससे आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा हर 4 साल में दुगना होगा। ये है अंतर 6% और 18% का। ये अंतर छोटा नहीं है, क्योंकि यही 12 साल अगर आपने 16 साल कर लिया तो पैसा 16 गुना हो चुका होगा। अगर आपने 20 साल कर लिया तो पैसा 32 गुना हो चुका होगा। इट इज क्रेजी कि पैसा कितनी जल्दी भागता है जब आप उसको
वक्त देते हैं। तो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है, 500 रुपए से शुरू करिए। कितने लंबे वक्त के लिए इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं ना, उससे गेम चेंज होने वाली है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग। दुनिया का 8वां अजूबा शायद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यही बोला था। 2024 में इन 5 बातों को याद रख के अपना पर्सनल फाइनेंस प्लान बनाइए, बिकॉज दैट इज योर वे टू एस्केप द मनी चेज एंड ग्राइंड। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। शंकर महादेवन ब्रेथलेस की याद।